आपको भी मालूम है कि 2016 में बुरहान वानी को मारा गया। जब बुरहान वानी को मारा गया उस टाइम हाल में हमारे जो वहाँ का कैंप था उसको टारगेट किया गया। सारी रात हम उस वक्त के तत्कालीन जो डीजी थे उनके साथ आई वॉज इन टच विद हिम कि बहुत बच्चे वहाँ डरे हुए थे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। हालांकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में भी उन्होंने 24 घंटे से भी ज़्यादा लगा दिए थे, तब तक इनकी जान हथेली पे आ गई। उनने वो नाले का पानी इस तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की। ये 2016 की बात। तो उसके बाद सब लोग, आपको भी मालूम है कि सब बच्चे जो है जम्मू आ गए थे। 5-6 महीने यहाँ जम्मू में रहे, उसके बाद वापस चले गए जब उधर लगा अब हालात ठीक है। इस बार ये सिचुएशन ऐसी हो गई है, अब इनको भी अब 5-5 6-6 महीने बहुत सारे लोगों को यहाँ हो गए, बहुत सारे वहां पे हैं। कल आपने वो दिखाया कि वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन है वहीं पे हैं। उनने कहा हम कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यहाँ कई लोगों ने नारे, जब भी नारा लगाते हैं वो कहते हैं रिलोकेशन इज द ओनली सोल्यूशन। तो उससे भी कोई अलग अलग किस्म का वो चला गया। फिर जब इनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि परमानेंट रिलोकेशन करो। लेकिन इस वक्त ये 6-5 महीने की जो डिले गवर्नमेंट ने इस चीज को एड्रेस करने में की है, उससे डेफिनेटली कोई भी सिचुएशन जो है जिसको आप अगर टाइमली उसको रिड्रेस करने की कोशिश नहीं करोगे यार, एक्सरसाइज ऐसी नहीं करोगे, तो उसमें नए नए फिर अब डेफिनेटली लगता है कि कोई पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं हो सकता है वो अपना उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। इसको किया कि नहीं किया मैं नहीं कहूँगा डेफिनेटली, बिकॉज व्हाई शुड आई कमिट कि किया है। हमारे पास कौन सी इनपुट्स हैं इतनी, लेकिन कर सकते हैं ना। जब आप उसको डिले करते हैं तो गवर्नर साहब को चाहिए था कि जल्दी जल्दी इस चीज को रिजॉल्व करें, बता दें इनको फाइनली जी कि ऐसे है या ये कर सकते हैं, ये करेंगे, तो इनको भी शांति से कर दें। क्योंकि अगर इसको हम लटकाते रहेंगे तो ये एक दिक्कत आगे बनने वाली है जी। इसलिए ये इसको टाइमली ये करना चाहिए जी। आपने जिक्र किया था 2013 का भी, जो 2013 में भी कुछ एक मीटिंग हुई थी। वो आप हमें जरा जरूर बताइए कि 2013, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ ये पता था 2009 2010 हम वो बात लेके चल रहे थे। हमारे एपेक्स कमेटी के जो मेंबर थे उन्होंने बोला कि 2010 की बात की, लेकिन अब आपने एक खुलासा किया 2013 में भी। तो उस मीटिंग में क्या हुआ था? पहले 11 मैंने आपको बताया 11 में क्या हुआ। 11 के बाद 12 की मीटिंग हुई जी। 12 की मीटिंग में मैंने आपसे कहा ना कि हमने कहा था 3-3 महीने या 6-6 महीने करो, उन्होंने 1 साल के बाद की। 12 की मीटिंग हुई। 12 की मीटिंग उन्होंने यहाँ जम्मू में की थी और 12 की मीटिंग में उन्होंने क्योंकि टाइम जो है तो उसको चेंज कर दिया था लास्ट मिनट पे, तो पर्सनली मैं वो 12 की मीटिंग नहीं अटेंड कर सका। लेकिन मैंने आपको उसका एजेंडा भी बताया, उसके जो मिनट्स हैं वो भी मैंने आपको बताया। वो 12 की मीटिंग थी। 12 की मीटिंग में भी बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर डिस्कस हुए थे, अरे ऑफ इश्यूज जो यहाँ पे लोग हमारे रह रहे हैं, कैंपों में रह रहे हैं, उनके जो डे टू डे मसाइल थे या उनकी जो फैसिलिटीज और एमिनिटीज थी उनके बारे में भी था। हॉस्पिटल वहाँ पे बनाइए और इसके लिए खेलों के लिए कोई बंदोबस्त करिए, स्पोर्ट्स के लिए करिए, सब कुछ करिए। वो सारी चीजें इश्यूज थे। लेकिन जो बेसिक इशू था रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन इन कश्मीर, उस पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ। मूवमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब तक कि हमने इनको बार बार कहा कि कम्युनिटी के साथ डिस्कशन करके तो एक वायबल प्रपोजल बनना चाहिए रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन का, जो कि कॉम्प्रहेंसिव हो, इतना कॉम्प्रहेंसिव हो कि वो वहाँ पर जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ऐसी नौयत या ऐसी नौबत फिर दोबारा नहीं आनी चाहिए कि दोबारा से वहाँ से निकलना पड़े। और आज की जो सिचुएशन है उसमें मैं ये भी एक फैक्टर आपको डेफिनेटली कहूँगा, ये एक फैक्टर ज़रूर है जिसको हम भूल नहीं सकते कि अगर पीएम पैकेज के 11 या 10 कंपोनेंट्स में से
सिर्फ यही एक कंपोनेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होता, अगर बाकी कंपोनेंट्स भी इम्प्लीमेंट हुए होते और साइजेबल नंबर में हमारी कम्युनिटी कश्मीर में वापस गई होती, उनके लिए जाने के हालात बने हुए होते, तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि इनको भी एक मॉरल सपोर्ट वहाँ लगता कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं और इनकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो बहुत मजबूत रहनी थी। जबकि वो बाकी इम्प्लीमेंट, कोई भी कंपोनेंट इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, यही एक कंपोनेंट इम्प्लीमेंट हुआ और ये कंपोनेंट जो है अब अनफॉर्चुनेटली कुछ साल से हम देख रहे हैं कि इसको एक रिहैबिलिटेशन पैकेज के हिसाब से देखा जा रहा है, जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है और ये बात है ही नहीं। लेकिन नहीं लोग समझते हैं या वो इस बात को समझना नहीं चाहते हैं, इसको एक साइड पे रखते हैं। वो कहते हैं यही एक रिटर्न का जी फॉर्मूला बन गया, इतने लोग चले गए, तो उससे कभी भी पायेदार रिटर्न नहीं हो पाएगा। खोसा साहब, आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं ये जरूर बोलूंगा कि हमारे सूत्रों ने ये बताया है कि जो एम्प्लॉय पीएम पैकेज का रिटायर होता है, अगर उनके पास क्वार्टर है, उनको क्वार्टर वापस सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दैट मीन्स कि ये रिटर्न पॉलिसी का पार्ट है ही नहीं। तो रिटर्न पॉलिसी का तो पार्ट है ही नहीं, ये तो जबरदस्ती एक वो किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जी ये रिटर्न पॉलिसी अब यही चल रही है। मैं आपको बड़ी मजेदार बताऊंगा बात कि जब आप ये देखेंगे कि जो अकोमोडेशंस इनको मिली थी, जहां ये एक एक उसमें 4-4 भी रह रहे थे, और मटन में तो एक एक उसमें छोटे से अकोमोडेशन में 6-6 सिलेंडर भी। हमारे लोग वहां गए, हमारी सभा के ऑफिस बेयरर्स वहां गए, उन्होंने वहां देखा कि 5-5 6-6 गैस चूल्हे एक ही उसमें हैं, तो उसमें वो रह रहे थे। तो उसको आप देखेंगे, ये साहब कागजों में लिखा हुआ है कि इसको ट्रांजिट अकोमोडेशन के तौर पे बनाया गया था। जब 2009 में या 2011 की मीटिंग की मैंने जब बात की है, उसमें ये साफ कहा था कि ये ट्रांजिट अकोमोडेशन, ये ट्रांजिट अकोमोडेशन किस लिए है, सारे कागजों में लिखा हुआ है कि यहाँ ये आएंगे, यहाँ ज्वाइन करेंगे, थोड़ी देर इनको ट्रांजिट अकोमोडेशन मिलेगी, फिर इन्होंने अपना बंदोबस्त खुद करना है। ये अलग चले जाएंगे, किराए पे चले जाएंगे, जब तक कि नया लॉट आएगा वो इन ट्रांजिट अकोमोडेशन में रहेगा जी। ये इंटेंशन थी इनिशियली। एपेक्स कमेटी में ये इस बात को उठाया गया था कि ये नहीं जा सकते हैं, ये बाहर सिक्योर नहीं फील कर सकते हैं, इन्हीं अकोमोडेशंस को अभी इनको इसी में रखो और इनके लिए और अकोमोडेशन बना दो। ये मीटिंग हुई 2013 की, जो आपने बात की, वो मीटिंग कश्मीर में हुई, हम लोग यहाँ से गए थे, उसका भी आपने देखा होगा 40 लोगों को। मैं अब आपको एक बहुत, क्योंकि ये इतना फैला हुआ इशू है ना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आप इसको ट्रू पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। 40 लोग, आपने लिस्ट देखी, 40 पीपल वर देयर, उसमें से 9 आदमी जो थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 9, 6 या 7 कांग्रेस पार्टी के थे, 15 लोग तो यही थे। उसके अलावा जो कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे जी, वो ज्यादा से ज्यादा 15 रहे होते, बस 15 और 15 30 ये निकल गया। जो बाकी 10 थे उसमें सिख कम्युनिटी के थे और मुस्लिम्स के भी कुछ लोग थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो कि कश्मीरी पंडित बैठे में 3 लोग ऐसे थे जो कि 90 में वहाँ से उन्होंने मूव नहीं किया था, वो भी इस एपेक्स कमेटी में थे। शायद आपको इसका मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं मालूम जी। 3 लोग ऐसे थे, एक का नाम है डॉक्टर मिस्टर कुमार वांचू, वो जो NN वांचू जिनका असैसिनेशन हुई थी 91 में शायद, तो उनके बेटे, वो मूव नहीं किया तो वहीं पे 2 और, एक मिस्टर भट्ट साहब का नाम इसमें आप देख भी सकते हैं, वो हिंदू वेलफेयर सोसाइटी कश्मीर,
हिंदू वेलफेयर सोसाइटी कश्मीर के वो प्रेसिडेंट थे, और वो ललगद मेमोरियल स्कूल श्रीनगर गनपत्यार उसके प्रिंसिपल थे, वो भी इस कमेटी में मेंबर थे। और एक और है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इसमें है, देखूंगा तो आपको बताऊंगा, फलाने वो भी थे, वो भी इसमें मेंबर थे। जो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे 13 14 या 15, उसमें से कश्मीरी पंडित सभा विच इज द ओल्डेस्ट सभा ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन द J&K स्टेट, आस्क पीसी ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस जी, वो भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 60-65 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी तो चलो 109 साल है, वो भी 70 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लोग थे जी। ये मेजर 2 ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। और क्या विचार JK विचार मंच उसकी तरफ से RL भट्ट जी थे। तो इस किस्म ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के मोती कौल जी थे, और भी एक आध होंगे जी। तो ये 14-15 टोटल थे। अब 14-15 ये थे, 15 लोग ऐसे थे जो रूलिंग पार्टी के साथ एफिलिएटेड थे। तो कितनी से रही होती RK भट्ट जी जी थे, कितनी से रही होती। संजय सराफ जी ने उस दिन कहा कि आपस में भी हुआ, एक आध बार 2 बार वैसा भी हुआ। और उमर अब्दुल्ला साहब उस वक्त चेयर कर रहे थे, मेरी उनसे पर्सनल वाकफी है, बड़े सालों से अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहा, शायद आपको उस चीज़ का मालूम नहीं होगा। 4 साल मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, 2004 से लेके तो 2008 तक, तो इसलिए मुझे वो जानते थे। तो मैं ये फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहता हूँ कि लोगों को ये होता था कि इन लोगों के जो मसले हैं वो ठीक है, डिले होता है तो हो, मतलब आपका ये कहना है कि सीरियसली नहीं लिया गया? सीरियसली नहीं। बहुत बड़ी बात आपने आज कही है कि बड़ी शुरू से ही अभी तक कश्मीरी पंडितों के इश्यूज को सीरियसली नहीं लिया गया, चाहे सरकार कोई भी हो। हाँ जी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि 2013 की मीटिंग थी, 6 सितंबर को मीटिंग थी श्रीनगर में। 7 सितंबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ हुआ था, जुबीन मेहता जी जी बिल्कुल का ट्रूप आया था, और उसमें फ्यूजन म्यूजिक था, उसमें ये भी था हमारे अभय रुस्तुम सोपोरी, इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा वहाँ आया था। इट वॉज इन शालीमार गार्डन। ओके, 6 सितंबर को ये मीटिंग थी, राइट। जम्मू से लोग गए हुए थे। क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि ये लोग आए हुए हैं तो इनको भी वहाँ इनवाइट किया जाए? They didn't do it. ओके, मैं आपको फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बातें बोल रहा हूँ। किसी को बुरा लगता है लगे, किसी को अच्छा लगता है लगे, चाहे उमर अब्दुल्ला को बुरा लगता है लगे, फारूक साहब को बुरा लगता है, मेरे साथ थी उनकी भी वाबस्ती अच्छे से, लेकिन इन्होंने इतना उनको उस वक्त, जबकि कश्मीर में बॉयकॉट की कॉल दी गई थी इस फंक्शन के लेके। ओके, शेर कश्मीर पार्क में उन्होंने कहा था आओ जी यहाँ पर इसके फंक्शन के अगेंस्ट हम वो करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। जो वहाँ के सेपरेटिस्ट थे उन लोगों ने बॉयकॉट कॉल दी हुई थी। ये मैं आपको बताता हूँ, शायद इन चीज़ों का आपको मालूम नहीं होगा, बट मैं कश्मीर गया हुआ था, मेरी वाकफी थी, मेरे लोग थे, उन्होंने दे हैड ऑलरेडी सेंट मी एन इनविटेशन कि आपने वहाँ आना है। तो तब मैं वहाँ गया था और वहाँ मैंने देखा था क्या माहौल था, क्या चीज़ थी, एंड KPs शुड हैव बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। बिल्कुल, मैं तो चला गया क्योंकि आई हैव बीन इन एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ सर्कल्स, हायर सर्कल्स, तो मुझे उन्होंने बुला लिया। लेकिन अगर यहाँ से गए थे लोग तो इनका बनता नहीं, उनको सबको बुलाना, सबको मीटिंग आपने 6 तारीख को रखी, 7 को वहां आ जाइए, आपका बॉयकॉट भी हो रहा है, दुनिया वहां आ रही है, जगह है, हमने बुलाना चाहिए था। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग का
वो देते आप एक इंडिकेशन कि नहीं आप भी यहाँ के हो, हमारे पार्ट एंड पार्सल हो। खाली ये कहना कि कश्मीर इज इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीरी पंडित्स, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट डजंट सफाइज। आपको वो अच्छी लाइट में नहीं दिखाते हैं, आप बोलेंगे लेकिन जब मौका आएगा आप नहीं करेंगे। तो ये बातें मैं आपको बताता हूँ इस संदर्भ में। तो 2013 की जो मीटिंग वहां हुई उसमें थोड़ी तलखियां हुई आपस में, मुझसे भी किसी ने तलखी की कि वो मैंने बात की थी कि जगती में, पर्टिकुलरली जगती की बात हुई थी कि जगती में ये उसी में है जबकि भाई आपस में इनका हुआ। जी जी। मैंने कहा था कि जगती में बहुत थोड़ी थोड़ी जगह है, फैमिलीज बड़ी हो रही हैं, किसी की शादी हो रही है, थोड़ा वो हो जाता है, तो वहाँ पर और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई डेस्टिट्यूट्स हैं, तो एक ओल्ड एज होम जो है वो भी सरकार की तरफ से, ये रमन भल्ला से आप बात करेंगे वो आपको एंडोर्स करेंगे इस बात को कि हाँ ये बात हुई थी और उन्होंने एक प्लान बनाया था, उसके मुताबिक वहाँ पर एक ओल्ड एज होम वहाँ रखना था उन्होंने, कि कुछ लोग ऐसे बच्चे बाहर चले गए, सब कुछ वो अकेला बंदा रह गया है, जी जी। तो आप वो वहाँ पर अकोमोडेट करिए। उसमें जगती के एक दो लोगों ने किया नहीं जी नहीं, हम अपने बुजुर्गों को उधर नहीं रखेंगे, हम ये करेंगे। वो एक आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तलखी नहीं थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। तो हम कहें कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ठीक है आप आपस में लड़ रहे हो, तो वो तो उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को से पल्ला झाड़ रहे हैं, उससे क्या हो गया, हमारी आपस में बात भी हुई, आप जो करना है काम वो तो करिए। उसी में मीटिंग में ये हुआ कि जी इन्होंने प्रपोज किया कि हम आप आइडेंटिफाई करिए। मुझे मेरे को अच्छी से याद है कि विजय बकाया जी वो थे एमएलसी थे, उनसे उन्होंने कहा जी कि बकाया साहब की उसमें एक वो बनाते हैं, वो लैंड आइडेंटिफाई करेंगे सारी 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कहाँ पर क्लस्टर्स बनाए जा सकते हैं। हम लोगों ने कहा जी क्लस्टर्स नहीं चाहिए, लेकिन जब मिनट्स आए तो उसमें क्लस्टर्स के बारे में उन्होंने बात लिखी थी। अब ज़रूरी थोड़ी है जो हमने कहा और निकल गए और फिर बाद में जब जिसने मिनट्स बनाए तो वो अगर अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करता है तो मिनट्स तो बाद में कंफर्म होते हैं, लेकिन 13 में तो फिर वो कमेटी खत्म हो गई, लेकिन वो मिनट्स तो चल रहे हैं ना, चल रहे हैं। लोग आज किसी वक्त कह सकते हैं जी आपने क्लस्टर्स माने थे, हमने तो कभी क्लस्टर्स माने नहीं, वहाँ बात नहीं हुई, लेकिन जब आप कागज देखेंगे तो आप कहेंगे तो क्लस्टर्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो क्लस्टर्स भी नहीं बने। अरे आपने ये कहा है तो आप करते ना, बनाते, 2014 तक तो आप थे, लेकिन आप क्योंकि रात गई बात गई, खत्म, उस हो गया, उसने बात की हो गया, उस साल के बाद मिलेंगे, साल के बाद आपकी कमेटी खत्म है। कुछ साहब बहुत डिटेल में आपने सारी बातें बताई। मुझे लगता है कि जो भी हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं या कश्मीरी पंडित समाज है और सबकी आंखें खुल गई होंगी इतना तथ्य जान के। आज की डेट में अगर हम बात करें आपका क्या, क्योंकि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, आपने डीप अपनी कम्युनिटी को देखा है, इतने साल लड़ा है इनके लिए, क्या एक मैसेज होगा आपका पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के लिए? मेरा पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के लिए एक मैसेज मैं इस आपके थ्रू देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कल ही बात हो जाए, मिले मुझे या मैं उनके पास जाऊँ या बात हो। मैं उनसे ये कहूँगा कि कश्मीरी पंडित सभा की जो पॉलिसी है वो आज तक हमने पूर्वजों से सीखा है कि जो तत्कालीन सरकार होती है उनके साथ पूरा समन्वय रहना चाहिए, उनके साथ आपने बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि जो सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के बनाती है, और आप उसको ज़बरदस्ती चेंज कराना चाहें तो तलखी के अलावा उसमें से कुछ नहीं निकलता जी। और रिक्वेस्ट करके जो भी आपके इश्यूज हैं उसकी रेजोल्यूशन हो सकती है। अपनी किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन में कोई इस किस्म की बात नहीं की जाए
जिससे कि वो चुभने वाली बात हो और सरकार जो है वो अड़ जाए। अगर अड़ जाए फिर उसके बाद इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ये मैंने बात उस दिन भी जब मैं उनके पास गया भी था वहाँ पे भी बात की थी। जब यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारे किसी भी जो स्लोगन है या नारा है या कोई भी बात हम कहते हैं उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे बच्चे या भाई या बेटियां या जो भी हैं जो कश्मीर में रह रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो लोग हैं जो 30 साल से नहीं निकले, चाहे वो अदर एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो वहाँ किसी भी बिजनेस के लिए वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए वहाँ दुश्वारियाँ नहीं क्रिएट होनी चाहिए। क्योंकि हमारा ये मानना है, और मैं जो ये सारी बातें कर रहा हूँ इट्स नॉट एज एन इंडिविजुअल, मैं कहूँ ये मेरी इंडिविजुअल है, सभा का क्या वो नहीं, नो, एंटायर सभा इज विद मी। हमारी पूरी जितने भी मेंबरशिप है, जितने लोग हैं, वो सब मेरे साथ हैं। हमारी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है, जिस किस्म की भी रिटर्न होगी, जो भी रिटर्न पॉलिसी तय होती है, कम्युनिटी के साथ बैठ के जब गवर्नमेंट तय करती है ये रिटर्न पॉलिसी होगी, जिसका कि हम बार बार गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें ये फैक्टर ज़रूर रखना चाहिए कि वहाँ पर 60-70 लाख लोग जो हैं वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के रह रहे हैं और हमने उनके साथ ही रहना है जी। चाहे अगर पनून कश्मीर कल को बन जाता है तब भी वो भी वही हैं, हम भी वही हैं, तब भी हमने उनके साथ ही रहना है। चाहे वो वन प्लेस सेटलमेंट जो लोग बोलते हैं चाहे वो होता है तब भी रहना है। चाहे हम जो कश्मीरी पंडित सभा में एक इलेबोरेट मीटिंग करके सारी कम्युनिटी को वहां बुला के, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट पनून कश्मीर, उनको बुला के 2013 में 28 जुलाई 2013 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये फैसला हुआ था कि कश्मीरी पंडित सभा ने प्रपोजल दिया था जी कि हम 3 जो अर्स्टवाइल कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर कंसंट्रेटेड सेटलमेंट्स की रिक्वेस्ट करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, चाहे वो कंपोजिट सेटलमेंट्स ही क्यों ना हो, लेकिन 3 मेजर जो पुराने डिस्ट्रिक्ट्स हैं अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला, वहाँ पे बनाइए और तब हम लोग उस तरीके जाएंगे। ये कश्मीरी पंडित सभा में डिसाइड हुआ था और ये सारी मीडिया में था। ये 28 जुलाई की बात करता हूँ। उसके बाद 31 जुलाई को उसी साल के 2013 में दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, जिसकी कि वेंकैया नायडू जी ने सदारत की थी, वहाँ पे जाके भी हमने यही प्रपोजल वहाँ दिया गया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है जी, क्योंकि यहाँ से वो प्रपोजल था। तो हम ये चाहते हैं कि हम ऐसी कोई बातें ना करें जिससे कि हाँ हम सिर्फ उन लोगों से वाबस्तगी रखना चाहते हैं कश्मीर में जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हैं, मानते हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग। ऐसे भी हैं जो कि एंटी नेशनल बात करते रहे हैं, सेपरेटिज्म की बात करते रहे हैं। हम उनके फेवर में टोटली नहीं है, ना पहले थे, ना अब होंगे, ना कभी होंगे। लेकिन जो बहुत सारे लोग नेशनलिस्ट हैं वहाँ, उनके साथ हमारी पूरी, हम उनके साथ सहानुभूति भी है और उनके साथ ही हमने जीना मरना है, चाहे जैसा भी हो। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मानते हैं कि एक कहते हैं, जैसे कि कहते हैं कि भाई वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई और हुई हैं, जेनोसाइड हुआ, चलो हुआ है, हमारा एथनिक क्लेंजिंग हुई है, हम वहाँ से खदेड़े गए हैं, वो बातें हम भूल नहीं सकते, लेकिन वो हैं, वो फैक्टर्स हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर भी जैसे भी सब कहते हैं रिटर्न करनी है, कोई ऐसा कश्मीरी पंडित आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा हमने छोड़ दिया कश्मीर, अब हम कभी नहीं जाएंगे। ऐसा किसी ने नहीं कहा। हम जाएंगे, अपनी टर्म्स पे जाएंगे,
लेकिन जब जाएंगे तो ये फैक्टर याद रखिए कि वहाँ बहुत सारी मेजॉरिटी है, हमने उनके साथ ही रहना है, उन्होंने हमारे साथ रहना है। आज अगर उनके क्या वहाँ हालात, कैसे माहौल जो है वो साजगार नहीं है, एनवायरनमेंट माकूल नहीं है, लेकिन कल को उसको हमने बनाना है। उसके लिए सरकार ने हमने हर अपने मेमोरेंडम इतने जब दिए उनमें लिख के दिया इनको कि एक इंटर कम्युनिटी डायलॉग प्रोसेस गवर्नमेंट लेवल पे शुरू होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो उसमें क्या नाम है इसका, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो, नो, सिविल सोसाइटीज का इंटर कम्युनिटी डायलॉग, लेकिन वो गवर्नमेंट लेवल पे स्ट्रक्चर्ड डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए, ताकि 30 साल की एक बहुत, आप तो अब मैं तो देख रहा हूँ आपको कि आप बार बार वहां जा रहे हो, वहां आपने शोज भी किए, कई बार आपको वहां माहौल बहुत अच्छा भी लगा, कई बार आपको शायद धमकाया भी गया होगा। इस टाइम तो जर्नलिस्ट के ऊपर वो थ्रेटें आ गई हैं, तो आपने वो माहौल भी देखा होगा। लेकिन उस एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, क्योंकि गैप एक आया हुआ है, उधर से भी मिसगिविंग्स है, यहाँ से भी मिसगिविंग्स है। यहाँ हम बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं वो ट्रस्ट नहीं हम कर सकते, वो कहते हैं ये वहां से भाग गए थे, हमने जो तड़प देखी इतने साल में, ये अब इन्होंने अपने आप को बचाया, उनको हमारे पे फेथ नहीं है। एक इंटर कम्युनिटी डायलॉग प्रोसेस जी गवर्नमेंट को करवाना चाहिए, बिल्कुल, उससे माहौल ठीक होगा। जी खोसा साहब, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इंटर कम्युनिटी डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और शायद मुझे लगता है कि इस पे आज तक किसने बात नहीं की। आपने पहली बार ये बोला कि इंटर कम्युनिटी डायलॉग्स होने चाहिए, और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, गवर्नमेंट इनिशिएट करे और लोकल जो सिविल सोसाइटीज़ है वो इसमें आए। और आज मुझे लगता है कि वाकई में खोसा साहब ने सारी बातें क्लियर की हैं, और मैं देखने वाले दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के मन में कोई और भी सवाल है, हम इन्हें ज़रूर फिर तकलीफ देंगे, ताकि उन सवालों को लेके हम इनके पास आएँ और उनके ये जवाब दें। तो वीडियो जर्नलिस्ट सुमन के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज़।